वेलकम माय चैनल अर्जुन का हिंदी एंड इंग्लिश क्लास है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है उसके नायक चंद्रशेखर आजाद जी का चरित्र बताएंगे। जो कक्षा 10 का प्रश्न पत्र है, अंक जो आपको 3 प्रदान करता है। प्रश्न आपसे पूछेगा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र कीजिए। या फिर पूछेगा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र कीजिए। आपको उत्तर के प्रकार से लिखना है, ये समझ लीजिए। उत्तर आपको लिखना है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एक तरुण देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वहीं प्रस्तुत काव्य के नायक हैं, उनकी विशेषताएं निम्नवत हैं। ये आपको विशेषताएं अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। नंबर 1 है देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। फिर से एक बार देख लीजिए। इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। ये जो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नंबर 2 हेडिंग है वीर और साहसी। नंबर 2 हेडिंग है वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना तथा स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी उनका साहसिक कार्य था। नंबर 3 हेडिंग है प्रभावशाली व्यक्तित्व। नंबर 3 हेडिंग है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आप जो है आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। नवयुवक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। अब ये चीज़ आपको किस प्रकार याद कर लेना है, ये समझ लीजिए। आज़ाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत था। फिर से देख लीजिए। आज़ाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत था। अब आप नंबर 4 हेडिंग है आपकी, ये याद कर लेना है अद्भुत संगठन करता। फिर से देखिए, अद्भुत संगठन करता। चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। अब ये चीज़ आपको किस प्रकार याद करना है, ये समझिए। संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे, व्यक्तित्व खींचता था चुंबक सा अमृत सा। फिर से देख लीजिए। संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे, व्यक्तित्व खींचता था चुंबक सा अमृत सा। अब आपकी नंबर 5 हेडिंग है प्रकृति प्रेमी। ये आपको किस प्रकार से लिखना है, ये समझ लीजिए। प्रकृति प्रेमी। आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। वहीं वह अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। अब यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से याद करना है। सातार नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। फिर से देख लीजिए। सातार नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। अब आपकी नंबर 6 हेडिंग है महान क्रांतिकारी। नंबर 6 हेडिंग है महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया और भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। ये चीज़ आपको फिर से याद कर लेना। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांतिदूत आज़ाद क्रांति की आग जलाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांतिदूत आज़ाद क्रांति की आग जलाए जाते थे। अब आपकी नंबर 7 हेडिंग है अमर शहीद। अमर शहीद। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने
अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नाट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका था। अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। कवि ने उस हृदयस्पर्शी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने गोली कब खनकी। फिर से देख लीजिए। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने गोली कब खनकी। वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वह महान देशभक्त, वीर साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजेय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।